सो हेलो गाइस, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा है इन द निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही। बट यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी आज के दिन। ओके, तो लास्ट तक जरूर से देखना है ये वीडियो। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का अगर स्ट्रक्चर देखे, ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी का देखो इस तरह से बहुत ही अच्छा रहा है। एंड कंपेयर टू दैट निफ्टी का देखे, ओके, तो इसका भी फॉल तो बहुत अच्छा है, बट बेस्ड ऑन द इनिशियल बैलेंस एंड द 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज, ओके, यहाँ पर इनिशियल बैलेंस जो वो है निफ्टी में, इसमें इसका एक्सपांशन आया हुआ है। जैसा कि मैं आपको सिखाता हूँ कि इनिशियल बैलेंस जो है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो यही होती है कि भाई चलो वेरी फर्स्ट 1 आवर हाई एंड लो जो होता है उसको इनिशियल बैलेंस हाई लो कहते हैं, इनिशियल बैलेंस रेंज कहते हैं। बट कभी कभार क्या होता है बेस्ड ऑन द मार्केट कि इनिशियल बैलेंस जो होता है वो एक्सपांड होता है, यानी कि हमें 10:15 बजे नहीं बट 10:30 बजे, 11:45 बजे, 11 बजे तक एक्सट्रीम लेवल में हमें देखना पड़ता है। ओके, तो आज निफ्टी में कुछ वैसा ही था। निफ्टी में जो इनिशियल बैलेंस हमें कंसिडर करना है वो कंसिडर करना है यहाँ पर 11:05 के कैंडल के लो तक हमें कंसिडर करना है। दिस इज द इनिशियल बैलेंस लो एंड दिस इज द इनिशियल बैलेंस हाई, सो ओवरऑल दिस इज द रेंज। अब रेंज अगर आप देखोगे, ओके सॉरी गाइस, यहाँ पर अगर रेंज हम देखेंगे तो रेंज जो है वो बहुत छोटी है, नैरो है, 0.61%। तो यहाँ पर हाँ, डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे, साइडवेज डे वो तो है ही बरोबर, लेकिन द थिंग इज यहाँ पर जिस तरह से 11 बजे तो उसके बाद यहाँ पर ट्रेड जो है वो पॉसिबल अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों? भाई इनिशियल बैलेंस जो स्टैंडर्ड जो डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे होता है उसमें जो इनिशियल बैलेंस बनता है वो मोस्टली 10:15 बजे से पहले पहले बन जाता है। कभी कभार उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है बट 11 बजे तक का नहीं रहता है। ओके, डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे जब भी होना होता है तब इनिशियल बैलेंस में कोई एक्सपांशन नहीं होता है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, याद रखने के लिए, सीखने के लिए, ओके, लाइव मार्केट में अप्लाई करने के लिए, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर देखो जब ये ब्रेकआउट हुआ है कब हुआ है? 10:15 बजे, उससे पहले मार्केट ने एक पुल बैक दे दिया है। सो दिस द थिंग, ओके, तो ये बात है। यहाँ पर अगर इनिशियल बैलेंस कंसिडर करेंगे देन दिस द 0.41%, 181 पॉइंट्स, ओके, 180 पॉइंट्स के आसपास है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टारगेट भी अच्छे से आ गया विद इन अ 1 आवर। ओके, विद इन अ 1 आवर, 1 घंटे से पहले पहले ही मार्केट ने ये जो इनिशियल बैलेंस 1x ऑफ द इनिशियल बैलेंस का जो टारगेट होता है वो टारगेट यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखो 11 बजे तक का जो है लो, ओके, तो लो तक मार्केट ने 250 पॉइंट से भी ज्यादा की मूवमेंट दे दी है। एंड ओवरऑल दिस द थिंग 350 पॉइंट, बट I would like to consider only up to this, and here we are having the DPZ as well, the double pivot hot zone. So this is the good thing to book the profit. So यहाँ पर ओवरऑल 200 पॉइंट से ज्यादा का यहाँ पर मुनाफा हमें मिला है। यहाँ पर मार्केट प्रोफाइल के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी अगर आप देखोगे देन दैट इज ऑल्सो द गुड वन कि मार्केट जो था वो ऊपर ओपन हुआ एंड उसके बाद वहां पर सस्टेन नहीं किया है, तो डेफिनेटली मार्केट कहाँ पर जाएगा? इट इज गोइंग टू बी द मार्केट प्रोफाइल पीओसी। तो पीओसी भी यहाँ पर आ गया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीओसी भी वैलिड बनी है बिकॉज व्हेन मार्केट वाज पुलिंग बैक ऑन द हायर साइड, मार्केट अगेन taking the rejection from this particular level, that is nothing but the market profile POC. ओके, तो POC यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर रहा था एंड उसके बाद मार्केट फिर से नीचे गया, ऊपर गया। बट द थिंग इज डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे क्या होता है? 1x ऑफ द इनिशियल बैलेंस, ट्वाइस एक्स ऑफ द इनिशियल बैलेंस, उतना टारगेट मिल जाता है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। दैट्स द थिंग। ओके, तो उसके बाद नहीं, एक बार आपका टारगेट आ गया दैट्स ऑल, ओके, बस उतना ही है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में वो बात थी, डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे, एंड जबकि निफ्टी है, निफ्टी में हम कहेंगे साइडवेज डे। ओके, दोनों का स्ट्रक्चर अगर हम कंसिडर करेंगे तो स्ट्रक्चर काफी सेम ही है, उसमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कोई कॉम्प्रोमाइजिंग या फिर कुछ इधर उधर का स्ट्रक्चर नहीं है। बट द थिंग इज ब्रोडर कंटेक्स्ट में यहाँ पर इनिशियल बैलेंस का एक्सपांशन हुआ है जबकि बैंक निफ्टी में नहीं है, इसलिए ये जो है निफ्टी में हम इसको कहेंगे साइडवेज डे एंड जबकि बैंक निफ्टी में डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे। ओके, सो गाइस दिस वाज फ्रॉम टुडे एंड यहाँ पर 21M मेथड के हिसाब से भी यहाँ पर 1 मिनट की टाइम फ्रेम में अगर आप एनालाइज करोगे, दोज हु नोज अबाउट द 21M मेथड, ओके, कि जो मैं आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाता हूँ,
तो उसके बेस पर यहाँ पर 2 ट्रेड्स अवेलेबल थे। एक में 150 पॉइंट से ज़्यादा की मूवमेंट मिली एंड दूसरा यहाँ पर था, उसमें भी 50 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिली थी। सो ओवरऑल इट वाज द मोर देन 200 पॉइंट ऑफ movement in that particular 21M method trades as well. So overall this was the nice day today, particularly and today personally what I would like to see is कि आज मैं जो देखना चाहता था वो थोड़ी हायर साइड मूवमेंट देखना चाहता था, बट द थिंग इज मार्केट ने मॉर्निंग से कुछ वैसा दिखाया ही नहीं। सो वैसे कोई ट्रेड्स यहाँ पर मैंने किए ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। ओके, अवेलेबल ही नहीं है। मैं थोड़ा बुलिश था कि मार्केट को जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पर ओपन दिया हुआ था एंड इनिशियल टिक्स जो आ रही थी, ओके, इनिशियल टिक्स यानी कि जो विद इन अ वेरी फर्स्ट 5 मिनट वाली जो टिक्स थी उसकी बात कर रहा हूँ, तो वहां पर मुझे थोड़ा लग रहा था कि भाई चलो थोड़ा यहाँ पर बुलिश में कन्वर्ट हो सकता है, बट बाद में रिजेक्शन कर लिया एंड यहाँ पर कोई भी बाद में बुलिशनेस वाली मूवमेंट आई नहीं है। ओके, सो यहाँ पर भी ये रिजेक्शन का जो हम रीजन कह सकते हैं वो रीजन क्या है, दिस द सप्लाई जोन। ओके, सप्लाई जोन पर मार्केट ने क्या किया है, एक यहाँ पर से एक रिजेक्शन किया हुआ है। बट द थिंग इज कि एक बार यहाँ पर मार्केट ने टेस्ट कर लिया है, सो दूसरी बार जब यहाँ पर आएगा देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी सम ब्रेकआउट काइंड ऑफ मूवमेंट ऑन द हायर साइड। एंड आप भी देख रहे होगे कि भाई चलो मार्केट में जो न्यूज है वो न्यूज कैसा है कि मिक्स न्यूज है। कोई लोग कह रहे कि बैरिशनेस है, कोई लोग कह रहे कि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पर है तो बुलिश है, लाइक दैट। बट द थिंग इज यहाँ पर जो लाइव मार्केट फॉर्मेशंस जो बने हैं प्लस अलोंग विद दैट कि जो मेरा सबसे बड़ा जो टारगेट है 46,000 वाला, ओके, तो उस हिसाब से मैं तो यहाँ पर बुलिश ही रहने वाला हूँ कि भाई चलो मार्केट जो है वो बुलिश ही रहना चाहिए। बट द थिंग इज बीच बीच में अगर कहीं पर मार्केट थोड़ा पोज ले लेता है, ओके, तो थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट या फिर कंसोलिडेशन दे देता है, करेक्शन दे देता है, ओके, टाइम करेक्शन, कंसोलिडेशन, तो ओवरऑल यहाँ पर देखो, यहाँ पर से कह रहा था ना कि भाई चलो मार्केट में करेक्शन है, टाइम करेक्शन है, तो मैंने काफी बार आपको करेक्शन के बारे में कहा हुआ है कि भाई चलो करेक्शन फेज याद रखना, भूल मत जाना, ओवरनाइट स्विंग ट्रेडिंग में अभी मत चले जाना इन द बैंक निफ्टी। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पर बस वही हुआ है बैंक निफ्टी में, और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। एंड यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मार्केट को यहाँ पर डेफिनेटली इट शुड टेक सम सपोर्ट फ्रॉम द 50 EMA एंड अगेन मूविंग ऑन द हायर साइड। ओके, अगेन फिर से यहाँ से एक बाउंस देना चाहिए मार्केट को एंड ऊपर की ओर की मूवमेंट हमें मिलनी चाहिए। ओके, काफी सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई चलो यहाँ से 1000 पॉइंट का फॉल आने वाला है, लाइक दैट। ओके, आई थिंक निफ्टी में कहा है, बैंक निफ्टी में मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन एक दो फ्रेंड्स ने मुझे कहा हुआ था कि रवि भाई चलो ये ऐसा कुछ हमें सुनने में आया है। मैंने कहा कि भाई चलो मुझे तो मालूम नहीं है, बट आई एम जस्ट पर्सनली आई एम लुकिंग फॉर दिस 46,000 एज अ टारगेट। ओके, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा एक क्या है, करेक्शन फेज है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड अगेन यहाँ से अगर कंटिन्यूशन होता है देन दैट इज गोइंग टू बी द गुड वन। अगर आपने पढ़ा हुआ है वीकऑफ थियरी में, ओके, डाउ थियरी, वीकऑफ, ओके, तो वहां पर हमने देखा है कि मार्केट हैज 3 फेजेस एंड प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, टर्शरी ट्रेंड, देन फेजेस जो के कहते हैं, यानी कि पहले एक अक्यूमुलेशन होता है, बाद में एक रैली होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन पैनिक सेल ऑफ होता है, या फिर रीअक्यूमुलेशन होकर कंटिन्यूएशन होता है ऑन द हायर साइड या फिर लोअर साइड, लाइक दैट। सो यहाँ पर बस वही है। अभी हमें एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर एक करेक्शन फेज है, यहाँ पर रीअक्यूमुलेशन भी हो सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, बट वी हैव टू वेट। हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं बिफोर दिस पर्टिकुलर लेवल 43,200 के आसपास का ये जो लेवल है। ओके, 50 EMA भी आप कह सकते हो, अदरवाइज राउंड फिगर में अगर कंसिडर करना है 250 200, तो ये वो वाली जो रेंज है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड लास्ट वन इट इज दिस 43,060 और 50, वॉट एवर यू वांट टू कंसिडर। ओके, तो यहाँ तक मार्केट अगर फॉल करता है तो उसके बाद मार्केट फिर से एक रिज्यूम कर सकता है ऑन द हायर साइड। बट द थिंग इज अगर मार्केट प्रीवियस 2 डे का लो अगर यहाँ पर ब्रेक करता है, ओके, दिस पर्टिकुलर मार्क 43,400 फिर से अगर ब्रेक करता है, देन गाइस we are not going to see some higher side movement for several days, okay, या फिर several weeks as well, okay, कुछ हफ्तों के लिए हमें
यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन या फिर थोड़ी हायर साइड मूवमेंट, थोड़ी डाउन साइड मूवमेंट एंड मार्केट यहाँ पर ही ट्रेड करता रहेगा, वैसा कुछ हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हम यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी देख सकते हैं, बट द थिंग इज उसके लिए तो वेट ही करना पड़ेगा। यहाँ पर और कुछ तो हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं, ओके। हमें तो बस जो मार्केट हमें डेटा देता है उसको एनालाइज करके हमें कुछ डिसीजंस लेने होते हैं एंड उसके बेस पर हमें ट्रेड करना होता है, ओके। सो गाइस दिस इट फॉर टुडे। अब कल के लिए क्या करना है, टेलीग्राम की चैनल ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, वहां पर आपको डेली मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले पहले आपको प्री मार्केट एनालिसिस का ऑडियो मिलता है कि आज बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होने वाली, बैंक निफ्टी में आपको किस तरह से मूवमेंट्स मिल सकती है, कहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो, कौन सी मूवमेंट्स होती है, वो डिटेल्स में वहां पर आपके साथ शेयर करता हूँ, ओके। सो गाइस दिस इट फॉर टुडे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, तो आप भूले बिना ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड thank you for watching this video. Kindly like to this video, subscribe to this channel, comment below this video and share to this video as well. Thank you guys again.